बीएस इंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आ चुका हूँ इस विश्व कल्याण आश्रम के द्वारा जो संचालित एक आश्रम है, समीज आश्रम, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला के एक आनंदपुर स्थान है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो हमारे साथ में एक महंत जी हैं। मैं अभी इनसे जानना चाहूँगा कि इस आश्रम का स्थापना कब किया गया था और किनके माध्यम से किया गया था, और ये जो आश्रम है इसका संचालन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार है, और मेरे चैनल के माध्यम से मैं यहाँ इस स्थान को, चूँकि ये बहुत क्या कह सकते हैं इसको, ये विख्यात एक स्थान है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों तक ये इस स्थान के बारे में नहीं पहुँच चुका है। तो कृपया करके आप इस आश्रम के बारे में हमें बताने की कृपा करें। धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए हैं। ये इस आश्रम का नाम विश्व कल्याण आश्रम है। काली और कोगला नाम की दो नदियों के संगम क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण काली कोगला संगम तीर्थ कहलाता है। और इस आश्रम की स्थापना गोपाष्टमी सन 1968 को परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं इसी वर्ष, उनके द्वारा स्थापित की हुई थी। और तब से लेकर के यहाँ अनवरत मानव सेवा हो रही है। बिना भेदभाव के हम लोग यहाँ पर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पीड़ित की चिकित्सा, ये तीन कार्य अनवरत यहाँ होते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष हमारा शिवरात्रि से होली तक का मेला लगता है और उसमें अच्छे अच्छे वैद्य लोग आते हैं। शिविर लगता है, उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। कई प्रकार की चिकित्साएँ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, तीनों पद्धतियों से यहाँ इलाज होता है। और यहाँ आकर के लोग बहुत शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण रहित एक पवित्र स्थल है। इस आश्रम की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था कि मानव सेवा खुल कर के की जाए। गरीब, आदिवासी, वनवासी भाइयों के बीच में कोई जाकर के सेवा करता नहीं था। उसी उद्देश्य से इस आश्रम की स्थापना की गई। और जो लोग भूलवश, अज्ञानवश अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी होते जा रहे थे, उन लोगों को अपने धर्म में वापस हम लोगों ने लिया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ वापस हुए हैं और यह कार्य प्रत्येक वर्ष होते रहता है। हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि अपने अपने धर्म में लोग रहें। स्वधर्मे धर्म श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में सुरक्षित रहें। यहाँ के आदिवासी, वनवासी भाई लोग अपने वंश परंपरा के अनुसार, अपने जो परंपरा, उनकी कुल की परंपरा, उसके अनुसार यहाँ चलें। और उनको कोई असुविधा हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो हम लोग उसके लिए सहयोग करते हैं। यहाँ हम लोग वनवासी बालकों के उद्धार के लिए विद्यालय भी चलाते थे। कालांतर में एक साल पहले इसको हम लोगों ने बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत से सरकारी विद्यालय बन गए, पढ़ाई कहीं होती नहीं, शिक्षक रहते नहीं। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अच्छी तरह से तैयार होकर के जाते थे, और हमारे ही विद्यालय के कई छात्र, कोई बीडीओ बन गया है, कोई सीओ बन गया है, और कोई कई शिक्षक बन चुके हैं। यहाँ हम लोग यहाँ से शिविर का श्रेणीश करते थे। खिलाड़ी में भी शिविर लगता था, खूंटी में भी शिविर लगा है, और हम सिमडेगा में भी लगा हुआ है। सब जगह जगह पर हम लोग शिविर लगाते थे, वहाँ जाते थे। हालांकि उस समय पर साधन नहीं थे जाने के, फिर भी यथासाध्य जो साधन होते थे उनके द्वारा जाते थे और वहाँ जा कर के मानव सेवा का कार्य कराते थे। अभी भी हम सब लोग, मार्च का महीना आएगा तो शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। उस समय पर बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग ट्रेन से आते हैं, तो ट्रेनों का ठहराव भी हम लोग पोस्ता स्टेशन में करवाते हैं। सभी एक्सप्रेस ट्रेनें वहाँ रुकती हैं, और सुपर फास्ट ट्रेनों को छोड़ करके बाकी वहाँ से आने जाने के लिए अपने आश्रम के द्वारा बसों की व्यवस्था रखते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था रहती है, भोजन की व्यवस्था रहती है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ नहीं है। सभी को मिलजुल करके हम लोग भोजन प्रसादी देते हैं, और जितना संभव हो सकता है उतना कार्य यहाँ होते रहता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ एक ललितार्चन महायज्ञ होता है, जिसमें लक्षार्चन होता है। एक एक नाम से भगवती का अर्चन किया जाता है। सामने यज्ञ मंडप दिखाई पड़ रहा है, वहाँ हम लोग लक्षार्चन यज्ञ करते हैं। यहाँ बगल में भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा का मंदिर है, जहाँ भगवती विराजमान है। जब से वो विराजमान हुई, क्षेत्र में खुशहाली आई है। यहाँ के लोग सभी प्रसन्न हैं और समृद्ध होते जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ में लोगों को महसूस नहीं होती है। दो पवित्र नदियों का पवित्र संगम भी इसी प्रकार का है। एक नदी कारो है, दूसरी कोयल है। तो कारी, इसको पहले कारी नदी को काली कहा जाता है, और कोयल को कोकिला। दोनों का संगम क्षेत्र मिलाने से काली कोकिला संगम तीर्थ हो जाता है।
वहाँ पर स्नान करने पर आपको ठंडे और गर्म का अनुभव होगा। जल में दो प्रकार की विशेषता है। जब कोयल नदी ठंडी होती है तो कारो नदी जो है वो गर्म होती है, और जब कोयल ठंडी होती है तो ये गर्म होती है। इस प्रकार से दोनों के जल में मिश्रण में और वहाँ खड़े होने पर बिल्कुल तीर्थ जैसा अनुभव होता है। जैसे प्रयागराज तीर्थ में गंगा यमुना सरस्वती हैं, ऐसे ही सरस्वती पदवाच जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा इस तीर्थ का शुभारंभ करने के कारण इसका नाम भी काली कोकिला संगम तीर्थ है। यहाँ हम लोगों ने कोल्हान कुंभ मेला लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आने का प्रोग्राम था। कदाचित यहाँ कुछ लोगों ने उनको काले झंडे दिखाने की योजना बनाई। उस समय बिंदेश्वरी दुबे यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ ना आएँ, उनके मना करने से वो नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ हम लोगों का कार्यक्रम हुआ। अनूप जलोटा और भी अन्य उनके साथ भजन गायक लोग सब आए थे। 1 लाख लोगों को उस दिन भोजन कराया गया था। बड़ी भारी संख्या में यहाँ हुए। हमारा जो अस्पताल है वो 70 बेड का हॉस्पिटल है। उसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों पद्धतियों से चिकित्सा होती है। उस अस्पताल का उद्घाटन 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी के द्वारा किया गया था, और वह अस्पताल हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन अच्छे योग्य चिकित्सक कोई जंगल में रहना नहीं चाहते, कोई नर्सेस या कंपाउंडर को भी जंगल में रहना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में संकट तो हम लोगों के सामने आता ही है। कुछ लोगों के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, व्यवस्था चल रही है। अनवरत निःशुल्क सेवा चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देखे, महाराज जी से सुने कि ये आश्रम का स्थापना एक कहें तो समाज उत्थान के लिए ही किया गया है और जन कल्याण के लिए किया गया है, और इसका प्रभाव जो है काफ़ी सकारात्मक पूरे क्षेत्र में पड़ रहा है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये आश्रम है, आश्रम के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या वो लोग यहीं आश्रम में रहते हैं? सामने का जो टूरिस्ट हॉल बना हुआ है हम लोगों का, टूरिस्ट लॉज करके बनाया गया था, वो खाली पड़ी थी। हमसे ये सेतु आवासीय सेतु बालक आवासीय सेतु पाठ्यक्रम के योजना वाले लोग आए, उन्होंने प्रार्थना की हमको कोई जगह दीजिए आप जिसमें हम बच्चों को पढ़ा सकें। कैसे बच्चों को आप पढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बहुत से स्कूल हैं, बहुत से हाई स्कूल हो गए हैं, मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं। उन्हें इसको हम ये भिन्न है हमारा, इसमें कहीं कोई डिग्री नहीं है, न किसी प्रकार का कुछ है। इसमें केवल बालकों को जो पढ़ते लिखते नहीं, घर से लापरवाहित होकर के बाहर घूमते फिरते हैं और लावारिस होकर के बकरी बैल चलाते हैं, ऐसे बालकों को संग्रह करके हम यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं। तो हमने उनको स्वीकृति दे दी और वो वहाँ बालक लोग रहे, लगभग 150 बालिकाएँ नहीं, बालक केवल हैं, वो लोग यहाँ पर हैं। वो बच्चे सब सामने ग्राउंड में खेलते कूदते हैं। और अभी उनके 3 दिन की चल रही है ट्रेनिंग, कल से शुरू हुआ है, आज भी दूसरा दिन, कल भी शायद चलेगा। इस प्रकार से उन लोगों का पाठ्यक्रम का क्रम, उनसे हमारा कोई ऐसा नहीं है प्रावधान कि कोई लेना देना है किसी प्रकार का। वो लोग अपनी व्यवस्था सब रखे हुए हैं, और हमको यहाँ ठहराने के लिए लोगों ने कहा कि हमको थोड़ा हाल चाहिए, तो हमने दे दिया। जो ज़रूरत हो तो आप बताइए, हमको सब व्यवस्था कर देंगे, तो कर रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए।